हाय हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज मनीष यादव। जैसा कि आप लोग का फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास चल रहा था, तो मैं एनसीईआरटी की हेल्प से थोड़ी सी आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूँ। दैट इज मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या बोलता है कि अ मिक्सचर, कोई मिक्सचर है, अ मिक्सचर कंटेन ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। कोई प्योर सब्सटेंस है, वो दो या दो से ज़्यादा कंटेन है मिक्सचर में। यानी कि कोई प्योर सब्सटेंस है, उसको हम लोग दो या दो से ज़्यादा है, वो प्योर सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा है और उसको हम लोग मिक्स किए हैं, उसी को बोलते हैं मिक्सचर। लेकिन ये प्योर सब्सटेंस विच आर विच आर मे बी इट इज प्रेजेंट इन एनी रेशियो। क्या किसी को इसमें डाउट है, कंफ्यूजन? जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। मैंने क्या बोला कि अ मिक्सचर कंटेन पार्टिकल। कोई मिक्सचर है, कंटेन कर रहा है पार्टिकल। किस चीज़ का पार्टिकल? लेकिन वो पार्टिकल दो या दो से ज़्यादा भी है, लेकिन है किसका? प्योर सब्सटेंस का। और वो प्योर सब्सटेंस का जो पार्टिकल है, वो किसी भी रेशियो में हो सकता है। आपको इतनी लाइनें क्लियर हो गई कि नहीं? एंड हेंस their composition are variable। जैसे कि अगर इसमें ए है, आप ए भर भर के देते जाते हो, यानी कि एक टाइप की चीज़ें हैं, यानी फिक्स हैं। जब आप बी भी डालने लगते हो कहीं पे, तो यानी कि अवेरिएबल हो गए। कहीं एक कंपोजिशन अलग है, एक भी कंपोजिशन है, तो सेम कंपोजिशन कहाँ होगा? ये बोल रहे हैं कि इनका कंपोजिशन जो है, प्योर सब्सटेंस जो कंपोजिशन है, वेरिएबल है, सेम नहीं है। यानी कि अगर चीनी डाल रहे हो, चीनी पे चीनी, चीनी पे चीनी, चीनी पे चीनी डालते जाते हो, तो आपकी फिर वो वेरिएबल हो गई, फिर सॉरी फिक्स हो गई। लेकिन चीनी के साथ साथ में आप पानी भी डाले जा रहे हो, फिर चीनी भी डाल रहे हो, नमक भी डाल रहे हो, और फिर अदर 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 नींबू भी डाले जा रहे हो। यानी मिक्सर का मतलब कुछ भी डाले जा रहे हो, दो तीन चार सब्सटेंस अलग अलग डालते जाते हो, तो मिक्सचर हो जाता है भैया। और वेरिएबल होता है वो, बस। और कुछ किसी का भी रेशियो फिक्स नहीं होता। एक चुटकी है, अगला दो मुट्ठी होगा। मुट्ठी मतलब ये। आगे बढ़ो। अगली बात क्या होती है? कंपोनेंट ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब ये जो कंपोजिशन है, अब इसको कंपोनेंट अगर बोल दूँ, कंपोनेंट ऑफ प्योर सब्सटेंस, कंपोनेंट ऑफ प्योर सब्सटेंस क्या बोला आगे? आर फॉर्म। ये जो कंपोनेंट है प्योर सब्सटेंस के, वो बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं? फॉर्मिंग मिक्सचर। क्या आप क्लियर हुआ सारी बातें? तीसरी बार चौथी बार पढ़ाने जा रहा हूँ यही, ये टॉपिक। एक बार यहाँ पढ़ाया गलत, फिर पढ़ाया गलत, चार बार तो यहाँ मैंने पढ़ाया, एक बार वहाँ पढ़ा, ये छठा ही बार है आपका टॉपिक। बस इसलिए आपको तक क्लियर पहुँच जाए, मैं जो बता दिया हूँ वो समझ में आ। पता नहीं, अगर आज भी अगर आपको लेक्चर नहीं पहुँचना होगा ना, तो ये लेक्चर फिर नहीं जाने वाला किसी भी कारण। आगे बढ़िए। और मिक्सचर के अराउंड, जैसे कि मिक्सचर के अराउंड बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, तभी तो उसको बोलते हैं मिक्सचर। जैसे कहाँ गया ये पेन सारी है, इसमें मिक्सचर है, सारी मिक्सचर है। हालांकि कोई एक टाइप का नहीं है, सब मिक्सचर में है। लेकिन अभी एक टाइप की रख दूँ, सारी पीली पीली या सारी नीली नीली, तो फिर वो नीली हो गई, फिर वो फिक्स हो गई, यानी सेम हो गई, अब डिफरेंट नहीं है। देख लो, नोट करते चलो। या क्या लिखा है?
मेनी सब्सटेंस आर प्रेजेंट अराउंड मिक्सचर, ये मेरा स्टेटमेंट है। बट एनसीईआरटी क्या बोलती है कि मेनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर। क्या बात हुई भाई, अगर आप मिक्सचर है तो आपके अराउंड बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे। क्या बात बोलते हैं एनसीईआरटी, लेकिन मैंने क्या बोला कि मेनी सब्सटेंस आर प्रेजेंट अराउंड मिक्सचर, बस ये लिख लो, काम हो गया आपका। मेनी सब्सटेंस आर प्रेजेंट अराउंड, जिसको ना दिख रहा हूँ मैं पढ़ रहा हूँ बोल रहा हूँ, लिख लो चुपचाप प्लीज। मेनी सब्सटेंस आर प्रेजेंट अराउंड मिक्सचर, मिक्सचर उसके अराउंड, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट है, तब मैं जाकर उसको मिक्सचर बोल देता हूँ। और सोल्यूशन में क्या होगा, मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट इन यूनिफॉर्म एंड एनी रेशियो, वो सोल्यूशन हो जाता है फिर आपका। ये मिक्सचर है, सोल्यूशन और मिक्सचर में अंतर होता है। वो चीनी पानी छोड़ दो, वो सोल्यूशन में जा रहा है। यहाँ मिक्सचर कुछ भी हो सकता है। अब मिक्सचर आपकी दो टाइप की होती है, लेकिन मैं वो कल पढ़ाऊँगा आपको। 6 मिनट हो गए, कोई बात नहीं। ये आपको क्लियर हुई कि नहीं बाबा, पहले ये बता देना आप। अब देखो एनसीईआरटी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि इसने क्या बोली है कि शुगर सोल्यूशन इन पानी में, इसको नोट डाउन कर लियो, कर लो भाई, मैं मिटाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल देखो क्या बोलते हैं सरदार, एग्जाम्पल ये लिखे हैं, शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। स्पेलिंग गलत होती है बना लेना भाई, एनसीईआरटी सबके पास होगी। तब गया हूँ। शुगर सोल्यूशन जो होता है ये आपकी, ये पानी में प्रेजेंट है। शुगर सोल्यूशन पानी में क्या प्रेजेंट होता है, नहीं मान लो शुगर सोल्यूशन प्रेजेंट होता है। शुगर सोल्यूशन डालते हो पानी में किस लिए डालते हो, अब डाइल्यूट करने के लिए डाल देते हो। अब टंकी है 5 लीटर, सॉरी 500 लीटर की आपकी छत पे, अब उसमें एक चुटकी नमक डाल के आते हो, नीचे अपन नमकीन जैसा पानी आने लगता है, नहीं। अब उसमें एक मुट्ठी जार के डाल के आओ तब भी नहीं आएगा वो। 1000 लीटर में तुम एक मुट्ठी या चुटकी बार नमक डाल के आते हो, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अभी बोल रहे हैं कि शुगर सोल्यूशन बन चुका है आपका, सोल्यूशन तैयार है इसमें, इसमें सोल्यूशन आपका तैयार है। अब बट अब फिर पानी में डालोगे इसको एक बाल्टी पानी में, सोल्यूशन खैर आप तब भी रहेगा वो, बट फिर डाइल्यूट हो जाएगा वो। मेरा कहने का मतलब ये, और इनके कहने का मतलब ये। बट आप लिख लो, एनसीईआरटी बाबा की जय। आगे क्या लिखा गया, एयर है। अब एयर है, मैं अभी बताया आपको, और ये टी है, टीटीसी, और दे ऑल आर मिक्सचर। बस मैं ये बताना था मुझे। अब मैं आपको समझाता हूँ, दो बातें और रह गई हैं वही। तो शुगर सोल्यूशन मैंने बता दी। क्या रही बात एयर की, आप सांस ले रहे, सांस लिया आपने, नाइट्रोजन गया, O2 गया, CO2 गया, कब पता नहीं क्या क्या गया, आपने देखा क्या क्या गया, नहीं मिक्सचर है। लेकिन हाँ आप चाय में देखते हो मिक्सचर है, लेकिन आपको पता भी है ना कि नाइट्रोजन आपके अराउंड 78% प्रेजेंट है। बाकी CO2 और O2 कितने हैं आप बताएंगे मुझे। एक 23 होता है, एक 0.02 होता है, कौन मतलब प्लीज आप बता देना। अगर मैं इतना बता सकता हूँ तो आप बता सकते हैं प्लीज। और मैं शेड्यूल कर लिया हूँ, बहुत सारी बातें मैं आपको बता के अभी जाऊँगा। 5 बार मैंने 5 से 6 बार बस इतने लेक्चर को मैं रिकॉर्ड करने के लिए 5 से 6 बार मेहनत किया हूँ, सिर्फ आप और के लिए। मुझे थोड़ी समझ में आ गई थी, बट आपको भी आनी चाहिए, इसलिए मैं 5 से 6 बार लगाया। 5 बार यहाँ, एक बार लैपटॉप में, छठी बार यहाँ, 5 6 7 बार हो गई। तो ठीक है, मैं आपको कुछ बताना नहीं जा रहा, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी जो ये, हाँ क्या बोलते हैं, नेचर आपसे मेहनत करवाएगी करवाएगी, कुछ भी कर लीजिए। और जो काम जब के लिए बना है तभी होगा, आप उसको टाल नहीं सकते, हटा नहीं सकते हैं। ठीक, आप लेकिन धैर्य से काम करते जाइए। मैंने आपको बताया था एक दिन और पहले भी, पेशेंस रखिए। अगर आप एक झटके में कुछ पा जाते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, और आप बिना मेहनत करके भी पा जाते हैं उसका भी कोई मेहनत नहीं है, कोई महत्व नहीं है। वो चला भी जाएगा, जिस हिसाब से आता है उस हिसाब से ज़्यादा भी है। देखो पुरानी मोबाइलें ले लो भैया, आज के डेट में मोबाइल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबके लिए, मुझे ये समझ में आता है। अगर पुरानी मोबाइलें जो होती हैं, देखो आईफोन आई है, आईफोन की सुनाओ में बैटरी नहीं चलता, मैं तो चलाया नहीं हूँ, और शायद चलाऊँ बिना आगे चल के, तो वो सुनो पहले कहानी सुन लो। बैटरी जो होती है अपनी उसकी, सॉरी, वो शायद कम चलती है, लेकिन लेते सब वही हैं, चलाते वही हैं, बैटरी खत्म होती जितनी स्टार्ट से चढ़ती है उतनी स्टार्ट से उतरती है। चलाने न चलाने का हमारा अलग मैटर है,
बट चढ़ती उतरती तो सेम ही है ना, जल्दी से चढ़ गई जल्दी से उतर गई, चला भी नहीं पाया, मज़े नहीं ले पाया। वही हाल यहाँ पे है। आप अगर घिस घिस के मज़े लेते हो, फिर आराम से मज़े लेके उसको भी निकालो। चलो आगे बढ़ जाओ, ख़त्म हो गई चाय बच गई हमारी। चाय हम लोग पीने वाले हैं अभी थोड़ी देर के बाद, 5-6 बज गए हैं। तो चाय क्या होती है, चाय पत्ती डालते हो, उसमें पानी डालते हो, चीनी डालते हो और इलायची डालते हो, और काली काली होती है, उसको देखो नाम 2 बार मैं भूल गया उसका, क्या होती है भाई, काली मिर्च होती है, काली मिर्च होती है, वगैरह वगैरह आप डाल के चाय तैयार करते हो, चाय तैयार होती है। लेकिन आपने चाय बनाने के लिए कितनी चीज़ों को मिक्सर किया अगली बार मैं जब पढ़ाऊँगा ना, तो ये बताऊँगा जो चाय है। एग्जाम्पल तौर पर चाय, जब आप उनमें बहुत सारी चीज़ें डाल के चाय बनाते हो, तो वो जो मिक्सिंग हुई है आपकी ना, दैट इज नोन एज मिक्सचर। आपको यही पता होना चाहिए। जब आप एग्जाम में जाओगे तो लिखोगे मेनी सब्सटेंस मेनी कंपाउंड्स आर मिक्स टुगेदर एंड दैट फॉर्म एन न्यू कंपाउंड या न्यू सोल्यूशन या न्यू थिंग्स, दैट इज नोन एज सम मिक्सचर। आपसे कभी भी नीट में मिक्सचर नहीं पूछने वाला, यानी कि ये नहीं पूछने वाला, बट ये पूछेगा कि 2-4 चीज़ों को मिक्स करने के बाद सोल्यूशन बनता है, मिक्सचर बनता है। लो हो गई, लंबा लग गई। लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ भी रेशियो फिक्स नहीं, वहाँ भी रेशियो नहीं फिक्स है, वहाँ यूनिफॉर्म है, यहाँ यूनिफॉर्म नहीं है मिक्सचर में, लेकिन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में है, क्योंकि मैं कल बताने वाला हूँ। तो इस बात को याद रखिएगा, हम लोग कल पढ़ने वाले हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, दैट इज नोन एज टाइप ऑफ दिस, यानी कि मिक्सचर। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ इस क्लास के लिए, मैं अगली क्लास में फिर मिलूँगा बहुत सारी कॉन्सेप्ट चीज़ें लेके। और मैं सोच रहा हूँ अब रात में या शाम के जो सारे लेक्चर आ रहे हैं 2-3-4 लेक्चर लेके आऊँ। अब मैं धीरे धीरे सोच रहा हूँ ना, छोटे छोटे ही लेक्चर हैं, तो एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स, एक उसका जो जो टॉपिक है अपना वो जो शेड्यूल्ड है, बायो छोड़ के, बायो नहीं ला रहा हूँ मैं, बायो आप कन्फ्यूज हो जाओगे तो सर से आप लोग पढ़ो। बाकी मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। तो देखता हूँ, अगर फिजिकल केमिस्ट्री सारा पढ़ाना है मुझको, फिजिकल केमिस्ट्री ही लगातार चलेगी, नहीं तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिक्स, ये हमारी एक एक टॉपिक में थोड़ी थोड़ी कुट 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 पहुँचेंगे हम लोग मेन तरफ। चलें तो फिर बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। और ध्यान रखिएगा जो मैंने आज बताई हैं, जो मैं कल बताने वाला हूँ, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, चाहो तो आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, बड़ा स्मूथ लगेगा। तो बाय बाय, थैंक यू, लव यू, बाय बाय, आपका प्यार बड़ा अच्छा जा रहा है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय बाय, और हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ मंगल हो हमेशा रोज़।